अगर आपने चना चाट हमेशा एक ही टेस्ट की खाई है तो आज वाली जो चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपका माइंड चेंज कर देगी। ये सिर्फ चना चाट ही नहीं बल्कि एकदम चटपटी, तीखी और स्पेशल चाट की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर एक बार खा लेंगे ना तो लिटरली आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे कि इतने मज़े की और टेस्टफुल बनती है। इस रमज़ान आप ये वाली रेसिपी ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ये बहुत टेस्टफुल बनेगी। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बेसन वाली बूंदी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो बाज़ार से लेके आ सकते हैं, लेकिन यूनिक किस्म की अगर चना चाट बनानी है तो ये रेसिपी हम इजी वे में बिल्कुल घर पे ही बनाएंगे। एक बाउल में 1 कप बेसन शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें हल्दी भी शामिल कर देंगे। हल्दी को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर के साथ इसकी जो कोटिंग है ना वो थोड़ी सी तीखी बनेगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को हमने लिक्विड टाइप बना लेना है। बेसन की बूंदी अक्सर घरों में लोग नहीं बनाते, बाज़ार से लेना पसंद करते हैं, लेकिन बिल्कुल इसको अगर ईजी वे में बनाएं तो ये घर पर आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से बन सकती है। अब इस लिक्विड को ना आपने इस कंसिस्टेंसी में पानी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद लास्ट पे हम इस पर मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर ये हाफ़ टी स्पून आपने ज़रूर इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ ये है कि बेसन की जो बूंदी है वो बहुत मज़े की बनेगी और उसमें एक जाली सी बन जाएगी, ठीक है, जो कि देखने में बहुत खस्ता लगेगी और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगी। अब ये यहाँ पर रेडी हो गई है और इसे हमने केचप वाली बोतल में ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो चम्मच की हेल्प के साथ भी जो कि सुराखों वाला चम्मच होता है उसके साथ भी इसकी बूंदी रेडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक सिंपल और इजी सा ट्रिक है कि केचप वाली बोतल में हमने बैटर को ऐड कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल हमने प्री हीट किया और इसमें हमने बॉटल की हेल्प के साथ हमने इसमें बैटर को ऐड किया और परफेक्ट किस्म की होममेड बूंदी रेडी कर ली है। अब ये रेसिपी बहुत आसान है लेकिन इसको बहुत ही मुश्किल समझा जाता है घर पे बनाना, और हम 5 मिनट में बनने वाली चीज़ को अक्सर बेकरी से ले आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फ्रेश चीज़ की तो आप वो होममेड ही देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसीलिए घर पे बनाएं। घर में बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही परफेक्ट होता है। अब जहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक करते हुए ये इसकी देख लें कंडीशन है। बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे जब हम इसे कुक करेंगे ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी होगी, ठीक है। रेडी करने के बाद ये इसकी कंडीशन है, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी सी रेडी हुई है। तो सेम आपने इसी तरह से रेडी कर लेनी है। अब जहाँ पर तकरीबन 1 कप की मेजरमेंट से मैंने ये बेसन की बूंदी रेडी कर ली है। अब यहाँ पर एक बाउल लूँगी और उसमें हाफ़ केजी दही ऐड कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा दही जो आपने चना चाट के लिए लेनी है ना वो खट्टी ना हो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और दही जो यहाँ पर लेना है ना वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए ताकि चना चाट जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा बने। अब इस दही में ना हमने एक जादुई टेस्ट लेके आना है जिसके साथ हम चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक इसमें ऐड कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च, ये 3 मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और विस्क की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। ये जो चना चाट मैं रेडी कर रही हूँ ना इसका ये जो दही है, यकीन करें ये दही बहुत मज़े का है, जिस पे मैंने चाट मसाला, नमक और मिर्चें ऐड कर दी है। और बाकी के जब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो तो फिर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब इस दही में हम शामिल कर देंगे एक छोटा प्याज जो कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ, साथ ही बंद गोभी जो कि मैंने पीलर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है, और 1 कप चने का जो कि अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ और सॉफ्ट चनों का, ठीक है। 1 कप हमने यहाँ पे ये ऐड कर देना है। चीज़ें सारी आपने देख लेनी है गौर से और सेम रेसिपी आपने फॉलो करनी है। फिर 1 कप जो हमने बेसन की बूंदी रेडी की थी वो, और 1 कप हमने यहाँ पर टमाटरों का ऐड कर दिया। टमाटर जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी बिल्कुल छोटे छोटे थे, सही चॉप किए हुए जो टमाटर है वो, मतलब कि आपने सारी सब्जियां जो इसमें ऐड करनी है सही चॉप की हुई हो, ठीक है। तब ही जाके इस चाट का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनेगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है और सच बता रही हूँ कि ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप इसमें तीखापन थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो इसमें चाट मसाले की क्वांटिटी वो, या फिर लाल जो मिर्चें मैंने ऐड की हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद ये तीखा हो जाएगा, मज़ीद ये मज़े का हो जाएगा, लेकिन जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं इसके साथ भी ये काफ़ी हद तक तीखा बना है। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। लास्ट पे हम इस पे इमली वाली जो चटनी है ये ऐड कर देंगे।
ये तमाम जो रेसिपीज़ हैं, इमली वाली चटनी, चाट मसाला, इसकी रेसिपी मैंने सारी शेयर की हुई हैं, तो आपने ज़रूर रेसिपी को फॉलो करना है अगर आप इमली वाली चटनी बनाना चाहते हैं या चना चाट मसाला। अब लास्ट पे हमने इस पे चाट मसाला थोड़ा सा और स्प्रिंकल किया है और ये इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़े का बना है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और ये वाकई में टेस्ट में ना काफ़ी जो चना चाट की रेसिपीज़ हैं उससे काफ़ी हट कर मुख्तलिफ है ये रेसिपी। तो आपने एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है कि आप ये यूनिक किस्म की जब चना चाट बनाएं तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी चना चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।